अस्सलामुअलैकुम नागपुर, और स्वागत है आपका एक ऐसी रात में जो कभी सोती नहीं है। जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है तब नागपुर के इस कोने में असली सुबह होती है। हम खड़े हैं मोमिनपुरा में, वो जगह जिसे रमजान के महीने में मिनी मुंबई कहा जाता है। यहाँ की हवा में सिर्फ बिरयानी और कबाब की खुशबू नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी तहजीब है। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ मार्केट नहीं घूमेंगे, हम मिलेंगे उन लोगों से जो पिछले 40 सालों से यहाँ सेवइयाँ बेच रहे हैं, उन जवानों से जो यहाँ सिर्फ ईद की शॉपिंग करने नहीं बल्कि वाइब चेक करने आते हैं। मोमिनपुरा इसलिए कि हमारे मुस्लिमों की मोमिनपुरा शान है। यहाँ नहीं आए तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने ईद की शॉपिंग की ही नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले मोमिनपुरा ही आए। और देखेंगे वो सब जो एक आम ब्लॉगर की नजर से छूट जाता है। कहीं मिठास है, कहीं तीखापन और कहीं भीड़ का शोर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मोमिनपुरा, नागपुर की जागती हुई रातें। तो गाइस, अभी मैं अतर के दुकान में आ गया हूँ। अगर बात कही जाए तो अतर जो है मोमिनपुरा की पुरानी तहजीब का एक हिस्सा है। ईद की तैयारी बिना खुशबू के अधूरी होती है। इस बार ईद पर नागपुर की जनता कौन सी अतर सबसे ज्यादा पसंद कर रही है? ऊद का क्रेज है या वही पुराना मजमुआ? नहीं, ऊद का क्रेज है और नई फाइन फ्रेग्रेंस है, बहुत किस्म की है। अभी ओ माय गॉड करके आया है, हवस फायर है और कई किस्म के है। कहते हैं कि अतर लगाने का एक तरीका होता है, अतर कैसे लगाए? क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि असली अतर की पहचान कैसे करें? असली अतर की पहचान तो खुशबू सूंघ के की जाती है मेरे भाई। उसको परखना पड़ता है, जिसको परख रहती वही परख सकता है, नया आदमी को परखना बहुत मुश्किल है। रमजान के महीने में आपकी दुकान पर सबसे दूर से कौन आता है? और दूर दूर से आते मेरे भाई, चेन्नई से लोग आते हैं, साउथ से आते हैं। अभी अभी अतर की दुकान से निकला हूँ, महक ऐसी कि ज़हन ताज़ा हो जाए, मगर असली रौनक तो थोड़ा आगे है। इस भीड़ को चीर कर निकलना किसी टास्क से कम नहीं है। हर तरफ लोग हैं, हर तरफ एक अलग एनर्जी है। हमारी अगली मंजिल है सेवई की ये पुरानी दुकान। यहाँ सिर्फ सेवइयाँ नहीं बिकती, बल्कि सदियों का तजुर्बा और मेहनत दिखती है। इस भागम भाग के पीछे का कारोबार कैसे चलता है और कैसे बनती है ये मोमिनपुरा की मशहूर सेवइयाँ। भाई साहब, कितने सालों से यहाँ सेवई का कारोबार कर रहे हैं? ये हमारे को 20-22 साल हो गए करते हुए। हमारे बड़े भाईजान थे, वो करते थे, अभी वो घर पे रहते हैं। वो ज़्यादातर यहाँ नहीं आते, बहुत कम आते हैं। तो अभी हम हैं, हमारे भतीजे हैं, बच्चे सब देखते हैं कारोबारी वाला, हमारी भाभी है। ये समझो कि सेवई नागपुर में जो लाए या फीनी जो होती है, डबल फ्राई, सिंगल फ्राई, ये समझो हमारे बड़े भाई जो हाजी सरफराज अहमद, उन्होंने लेकर आए हैं। उसके पास से काफ़ी लोग कारोबार करने लगे ये सब। रमजान में सबसे ज्यादा कौन सी सेवई बिकती है, कीमामी या दूध वाली? रमज़ान में तकरीबन सभी सेवई बिकती, दूध वाली भी बिकती है और जो दूध में डाल के खाई जाती है फीनी डायरेक्ट, उसमें जब दूध में डायरेक्ट डालो और खा लो वैसी। और एक सेवई होती है कच्ची पकाने वाली, तो दोनों सेवई ज़्यादा चलती है हमारे यहाँ। कच्ची भी चलती है, पकी भी चलती है, डबल फ्राई भी चलती है, सिंगल फ्राई भी चलती है और कच्ची सेवई भी चलती है, दूध वाली डायरेक्ट वाली। उसमें मेवा वगैरह डाल के खाया जाता है उसको। क्या बदला है पिछले 10-20 सालों में? प्राइस, क्वालिटी या लोगों का शौक? देखिए, महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। घी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, मैदे के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कारीगर को रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है रेट जो आज से 10 साल पहले रेट देती थी जो, उसी की बात करती है। भैया आप तो 2 साल पहले हमको इतने में दिए थे, हमको इतने में दिए थे, इस बार इतने में दीजिए। तो रेट जो है कम नहीं हो पा रहा है बेचने बेचने का। लेकिन महंगाई जो तेल जो मटेरियल जो लगता है हमें, वो तो बढ़ते जा रहा है ना। फिर भी एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। कारोबार करने बैठे तो करना, एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है उसके लिए। ये सुतार फेनी बनाने में कितनी मेहनत लगती है? लोग कहते हैं ये हाथ से ही बन जाती है। जल्दी नहीं बनती। एक्चुअली में क्या होता है, पहले भट्टी बनानी पड़ती है उसके लिए, और उसके बाद दिन भर जो होता है वो जो लकड़ी का जो होता है ना खोड़, ये उससे पूरी अंगार जलाई जाती है। इसको बहुत तेज आग चाहिए, बिल्कुल तपिश। अगर आदमी बैठ जाए उसके अंदर तो पूरा 2 मिनट में उबल जाए, पूरा वो फ्राई हो जाएगा पूरा वो। तो ऐसा बनता है। तो दिन भर वो लोग बैठे रहते हैं अपना इसके अंदर,
कम से कम 4 से 6 घंटे में माल तैयार होता है। तो काफी मेहनत का काम है इसके अंदर। मेहनत का काम हाथ से बनती है, लेकिन बहुत मेहनत हाथ से बनती मेहनत बहुत रहती है, बहुत मेहनत लगती है। क्या पूरा साल इसी महीने का इंतजार रहता है? हमें इंतजार रहता है इबादत के लिए। इबादत के ये जो है कारोबार जिंदगी भर का है जी। करना ही, लेकिन ये महीने में इबादत भी होती है हमारी, कारोबार भी होता है। सभी बच्चे माशाल्लाह रोजा रखते हैं हमारे यहाँ के, और इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और कारोबार भी करते हैं। तो उसमें टाइम सेट कर दिया जाता है, सुबह से शाम तक की है, दोपहर तक ये रहेगा, बाद में शाम में रहेंगे, रात में ये रहेंगे। तो इसमें इबादत भी हो जाती है लोगों की, नमाज रोजे भी हो जाते हैं और अपना सब कुछ हो जाता है, कारोबार भी हो जाता है। एक आम इंसान को अगर फेनी पहचाननी हो तो वो क्या देखे? उसमें क्वालिटी दिखती है, क्वालिटी, खुशबू क्वालिटी आती है उसके अंदर। घी की बनी हुई रहती है, अलग ही दिख जाती है। तो उसमें जब दूर से दिखती है तो उसमें थोड़ा सा हल्की चमक भी रहती है, हल्का सा लालपन रहता है, और खुशबू से मालूम पड़ जाता है कि फीनी है करके। जी, डबल फ्राई भी आती है, सिंगल फ्राई भी आती है। डबल फ्राई भी आती है, सिंगल फ्राई भी आती है। तो भाई साहब, सेवइयों के बारे में तो हमने जान लिया, अब असली रौनक देखते हैं। इस वक्त हम हैं मोमिनपुरा के दिल में, चारों तरफ भीड़ है, लाइट है और ईद की तैयारियां शबाब पर हैं। चलिए यहाँ की पब्लिक से ही पूछते हैं कि नागपुर में इतनी जगह होने के बावजूद भी ईद की शॉपिंग के लिए मोमिनपुरा ही क्यों आते हैं। तो भाई साहब, शॉपिंग हो गई या सिर्फ घूमने के लिए आए हैं? शॉपिंग भी हो गई, घूमने भी आए और खाने भी आए। खाने के लिए भी आए। ईद की शॉपिंग हो गई। हो गई। और जगह भी नागपुर में बड़े बड़े मॉल है, वहाँ से भी आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मोमिनपुरा में ही क्यों? मोमिनपुरा इसलिए कि हमारे मुस्लिमों की मोमिनपुरा शान है। यहाँ नहीं आए तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने ईद की शॉपिंग की ही नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले मोमिनपुरा ही आए। और कहीं से दूसरी जगह से शॉपिंग भी कर ले वो तो भी और उसको तो भी दिल नहीं मानता हमारा, हमारे को दिल हमारा गवारा नहीं देता कि हम अगर मोमिनपुरा नहीं आए तो। आप हर साल यहाँ आते हैं? हर साल आते हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि लोग यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है और शॉपिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और बस यही है। मार्केट की रौनक तो बहुत अच्छी है, पर क्या ट्रैफिक और भीड़ से आपको तकलीफ होती है? थोड़ी सी होती है, मगर अंदर आने के बाद में फिर वो भी नहीं पता चलता है। थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बाहर पार्किंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए गाड़ियां को बहुत आउटसाइड रोड पर पार्क करना पड़ता है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम है कि थोड़ा पार्किंग का इशू है, बाकी तो कोई इशू नहीं। तो भाई साहब, नागपुर की पब्लिक का तो साफ कहना है, माहौल, मोहब्बत और वैरायटी सब यही है। आप लोग कब आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। भाइयों और उनकी बहनों, सेवइयों की खुशबू से निकलकर अब हम आ गए हैं मोमिनपुरा की उस गली में जहां पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन रौनक ऐसी कि आप देखते रह जाएंगे। यह है नागपुर की मशहूर चूड़ी वाली गली। यहाँ सिर्फ चूड़ियाँ नहीं खनकती, बल्कि ईद की पूरी तैयारी होती है। एक तरफ चमचमाती चूड़ियाँ हैं तो दूसरी तरफ डिज़ाइनर सैंडल, ट्रेंडी पर्स और मेकअप का वो सारा सामान जो हमारी बहनों को ईद पर सबसे अलग दिखाए। चांद रात को तो यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। भीड़ इतनी कि निकलना मुश्किल हो जाए, लेकिन शॉपिंग का क्रेज़ ऐसा कि लोग थकते नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने मोमिनपुरा की इस गली में धक्के नहीं खाए तो समझिए आपकी नागपुर की ईद की शॉपिंग अधूरी है। माहौल एकदम कड़क है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, और आपने यहाँ से क्या खरीदा कमेंट में ज़रूर बताओ। तो गाइस, धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि भाई क्राउड ज़्यादा है और निकलने में थोड़ा परेशानी हो रही है, क्योंकि जो बाजी लोग हैं ना, उन लोगों से बच बच के भाई निकलना होता है। ठीक है, बहुत सारी भीड़ है, आप देख सकते हो हर जगह पे भाई ख़रीदारी चल रही है, ईद की शॉपिंग हो रही है। तो भाई ये जो वाइब है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको रमज़ान के महीने में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी मुझे निकलने में ना आधे घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा इस गली से निकलने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। ये बच्चे को देखो, माइक से ऐलान कर रहे हैं। तो गाइस, आपने देखा ये छोटा सा बच्चा माइक लेके भाई हल्ला कर रही है और चिल्ला भी रही है। तो गाइस, फाइनली चूड़ी गली से अभी हम बाहर निकल चुके हैं और मेन रोड के ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे जो भाई क्राउड है ना, अभी रात के ना 1:30 बज रहे हैं, मतलब 1:30 हो रहा है, और भाई क्राउड देख लो जैसा कि आप देख सकते हैं। तो भाई साहब, मोमिनपुरा की ये गलियाँ थकती नहीं है, शायद इसलिए इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। यहाँ की खामोशी में भी एक शोर है और शोर में भी एक सुकून। अगली बार अगर आप आए तो सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं,
यहाँ के माहौल को जीने के लिए आइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।